प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान विषय की आपकी चैप्टर नंबर 1 दहन और ज्वाला चीज़ों के जलना। इस अध्याय के अंतर्गत आपके जितने भी अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला आपका अभ्यास के प्रश्न तथा उत्तर में है कि आग लगने पर हम इसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, ठीक ना। तब पानी डालने से ही आग क्यों बुझ जाती है? मतलब कह रहा है कि हमारे अगर अगल बगल आग लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं। तो हमको ये बताइए कि आप लोग पानी डालते हैं तो आग क्यों बुझ जाता है? तो देखिए, हम बताते हैं आप लोगों को। चूँकि हम जानते हैं कि आग को जलने के लिए क्या हवा यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आगे हम आपको बताएंगे कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। या पहला ज्वलनशील पदार्थ की, दूसरा ऑक्सीजन की, तीसरा ज्वलन ताप की। ये 3 चीज़ में से कोई अगर एक चीज़ नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगी। तो वही बात यहाँ पे है कि आग लगा हुआ है, मान लो पिंज में लग गया, ठीक, आपके अगल बगल पिंज में लग गई। अगर आपके अगल बगल पिंज में लग गया तो ज्वलनशील पदार्थ तो हो गया आपका निवारी, पुआल जिसे कहते हो, ठीक। तो वो तो जल जाएगा। अब कहिए कैसे जल जाएगा? उसको ऑक्सीजन मिल ही रहा है, फिर आपका ज्वलनशील पदार्थ मिल ही रहा है, ज्वलन ताप भी मिल ही जाएगा, तो वो वहाँ पे आग लग जाएगी। अगर वह पिंज पर हम लोग पानी डालेंगे तो वहाँ पे है ना कि आग बुझ जाएगी। अब कहिए कैसे बुझ जाएगी सर? तो जैसे ही हम पानी डालते हैं ना बच्चों, तो वह भाप उतना दूर बना लेती है। भाप बनने के कारण क्या होता है? भाप फैलेगा तो उतना दूर ऑक्सीजन को नहीं आने देगा। जब नहीं आने देगा तो एक चीज़ का तो कमी हो गया, आपका ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ही आग बुझ जाती है पानी डालने पर, ठीक। तो इसका जो उत्तर होगा कि हम जानते हैं कि आग को जलने के लिए हवा यानी कि ऑक्सीजन आवश्यक है। पानी हम जैसे ही डालते हैं तो भाप बन जाता है और यह भाप आग का ऑक्सीजन से क्या कर देता है? संपर्क को तोड़ देता है। इसी कारण हम लोग पानी डालते हैं ताकि आग बुझ जाए, ठीक। दूसरा प्रश्न आपका है कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बन जाता है? देखिए, जब मोमबत्ती जलती रहती है तो ऊपर उसकी क्या होती है? ज्वाला, मतलब जो आग टाइप की लहरते रहती है, ठीक ना। तो वही ज्वाला जब स्थिर हो, स्थिर मतलब रुका हुआ, ना हिलता ना डोलता है, ठीक ना, यानी कि स्थिर हो, तो कांच के प्लेट अगर हम वहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाता है? काला वलय बनता है। ऐसा क्यों बनता है? यही आपसे प्रश्न पूछा गया। तो देखिए, हम लोग यह जानते हैं कि मोमबत्ती की जो ज्वाला है उसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, यानी कि कार्बन निकलता है उससे। इस कारण से मोमबत्ती की ज्वाला पर कांच का प्लेट ले जाएंगे तो उस पर काला वलय बन जाएगा। इसका सिंपल सी उत्तर क्या होगा? चूंकि कार्बन मोमबत्ती की ज्वाला में पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे जब हम प्लेट ले जाते हैं तो वह काला वलय बन जाता है वहाँ पे, ठीक। तो दूसरे प्रश्न आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मोमबत्ती की ज्वाला में कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। तीसरा आपका प्रश्न है कि अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर कोई दुर्घटना हो गया कि कोई व्यक्ति को आग, ठीक, कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए यानी आग उस व्यक्ति में लग जाए, तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है। कंबल से क्यों लपेट दिया जाता है? ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगर कोई व्यक्ति को आग लग जाए व्यक्ति में तो उसको कंबल लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, आग के चपेट में आए व्यक्ति के कपड़े जलने लगता है, ठीक, कपड़ा तो जलने लगेगा जिससे वह अधिक जल जाता है। जब कपड़ा जलेगा तो व्यक्ति भी थोड़ा धीरे धीरे जलेगा। उसे बचाने के लिए उसे कंबल में लपेट देने से उससे हवा मिलना बंद हो जाता है। हम आपको इसके पहले भी पहला प्रश्न में आपको बताए थे कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए 3 चीज़ें की आवश्यकता होती है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा ज्वलनशील पदार्थ, तीसरा आपका ज्वलन ताप। अगर ये तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगी। तो वही बात यहाँ हुआ कि जब हम कंबल ओढ़ा दिए उस व्यक्ति को तो ऑक्सीजन उतना दूर नहीं आने लगा। जब ऑक्सीजन नहीं आएगा तो आग बुझ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वही बात यहाँ पे हुआ, जिससे क्या हुआ? आग बुझ गया और व्यक्ति अधिक जलने से बच गया, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे।
अब चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न आपका है कि कभी कभी जंगल में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है? आप लोग गौर कीजिएगा, आप लोग सुने भी होंगे कि उस पहाड़ वाले जंगल में आग लग गया, ऐसा क्यों? ये जंगल में कोई आग लगाने तो नहीं जाता है, अपने आप कैसे लग जाता है, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए प्यारे छात्रों, हम लोग जानते हैं कि घर्षण से ताप और ताप से आग पैदा होती है। देखिए, जब आप किसी दो झिटकी ले लेना, ठीक ना, या दो गिट्टी ले लेना, उसको रगड़िएगा ना, तो वहाँ पे घर्षण से ताप आ जाएगा। ताप मतलब गर्म हो जाएगा, और ताप से आग पैदा हो जाएगा। अगर ज़्यादा ताप हो जाएगा तो आग पैदा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जंगलों में क्या होता है कि वृक्ष के दो डाल एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, यानी कि एक दोनों सटे हुए रहते हैं, ठीक ना, और चढ़ जाते हैं, वही हुआ कि सटे हुए रहते हैं। और दोनों में हवा चलने से घर्षण होने लगता है। जब हवा चलेगा जंगल में तो दोनों सटा हुआ है तो रगड़ा खाएगा, रगड़ा खाने से क्या होता है? घर्षण, वही हुआ रगड़ा या घर्षण, घर्षण होने लगता है, ठीक। अब ये घर्षण यदि अधिक देर तक होगा, अगर होते रहा, हवा मान लो 1 घंटा चलने लगा पूरा लगातार, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वहाँ आग पैदा हो जाएगा, और धीरे धीरे जब आग पैदा हो जाएगा तो आप जान ही रहे हो कि धीरे धीरे पूरा जंगल धू धू कर जलने लगेगा। थोड़ा सा भी हम आग लगाते हैं तो पूरा जल जाता है ना, वही बात है कि जब जंगल में थोड़ा सा जला तो पूरा जंगल धू धू जलने लगा। तो आप समझ गए होंगे कि जंगलों में आग अचानक कैसे लग जाती है। तो दो टहनियाँ आपस में घर्षण करने से जलने लगती है, ठीक ना, आप समझ गए होंगे, इतना मैं डिटेल में समझा भी दिया हूँ। पांचवा आपका प्रश्न है कि गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया, ठीक ना। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। देखिए गोलू ने क्या किया है, वो कटोरा लिया होगा या कुछ बर्तन लिया होगा, ठीक ना। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि पेट्रोल आधा और आधा पानी उस बर्तन में मिश्रित कर दिया। अब मिश्रित करने के बाद क्या करता है, एक कपड़ा को मिश्रण में भिगो दिया। वो कपड़ा लिया, उसमें वो भिगो दिया, मैंने भिंजा दिया। इसके बाद एक माचिस की तिल्ली से इसे जलाया। जब जलाया तो आग लगी, आग तो लग गया पर कपड़ा नहीं जला। ऐसे कैसा हुआ होगा, मतलब ऐसा कैसे हुआ होगा, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी आग लग गया, आग लगा दिए, लेकिन तो कपड़ा, मतलब वहाँ पे आग लगा लेकिन कपड़ा नहीं जला, ऐसा कहा है। तो देखिए हम इसको समझाते हैं। देखिए पेट्रोल जो होती है ना, वो अति ज्वलनशील पदार्थ होता है, मतलब बहुत जल्दी जलने लगता है। अतः उसमें आग पकड़ी। पेट्रोल में तो आग पकड़ लिया, क्योंकि दो चीज़ उसमें मिश्रण था, पेट्रोल और पानी। तब पेट्रोल में तो आग पकड़ लिया और पेट्रोल जल गया, ठीक, जलने भी लगा। कपड़ा में चूंकि पानी भी था, ठीक ना, जब उसमें हम भिगोए उसमें मिश्रण में, तो कपड़ा में पानी भी आया होगा, पेट्रोल भी आया होगा, तो पानी भी था। पानी होने के कारण क्या हुआ कि कपड़ा को, अतः पानी ने कपड़ा को ज्वलन ताप तक पहुंचने ही नहीं दिया। मतलब कोई भी पदार्थ को जलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस से एक निश्चित ताप होती है, ठीक ना, वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो उस ताप तक पानी से गीले होने के कारण वह नहीं पहुँच पाया उस ज्वलन ताप तक। तो इससे क्या हुआ, पहुँचने ही नहीं दिया, जिस कारण से कपड़ा नहीं जला। यही कारण है कि कपड़ा नहीं जला। आप लोग समझ गए होंगे। अब छठे प्रश्न की ओर बढ़िए। छठा प्रश्न है कि माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए हम आपको बता दें कि माचिस को जलाने के लिए उसके माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, इसलिए क्योंकि देखिए हम आपको बताते हैं, माचिस की जो तीलियां होती हैं उनकी नोक पर पोटेशियम क्लोरेट नामक रसायन की भुंडी बनी होती है। आप लोग माचिस के डिब्बे में अंदर ढेर सारे कांटी, जो हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में, उसी को आप एक को निकाल लेना। निकालने के बाद आप देखना कि उसकी ऊपरी भुंडी पर थोड़ा लाल टाइप का या हरा टाइप का कलर चेंज भी रह सकता है, ठीक ना। वो जो गोला सा ऊपर मुंडी पर बना रहता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका पोटेशियम क्लोरेट। कौन? पोटेशियम क्लोरेट नामक रसायन होती है, भुंडी पर बनी होती है। और डिब्बी के अगल बगल, और अब जब डिब्बी के जो डिब्बा है
सलाई की खोखा, उसके अगल बगल मतलब इस किनारे में और इस किनारा में दोनों साइड में लाल फास्फोरस तथा सल्फर का लेप लगा रहता है। लाल फास्फोरस और सल्फर का लेप लगा दिया जाता है, ठीक ना। माचिस की तिल्ली की भुंडी वाली नोक को जब डिब्बी के बगल में रगड़ा जाता है ना, जब हम लोग उसके बगल में रगड़ते हैं उस लेप वाले पर, तब दोनों में घर्षण होता है और तिल्ली जल उठती है। यही बात है और कोई कारण नहीं है। यानी कि माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिबरी से रगड़ा जाता है। किस लिए? ताकि उस पर दो रसायन लगे हुए रहते हैं, वो दो रसायन से वो क्रिया कर जलने लगता है। ठीक। सातवां प्रश्न आप देखिए, सातवां आपका प्रश्न है कि मोमबत्ती की ज्वाला के तीनों क्षेत्रों दिखाइए। तो हम यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको दिखा दिए हैं, आप अपने नोटबुक में उतार लेंगे। चलिए, आठवां प्रश्न आपका है कि घर में आग से होने वाली असावधानियां, मैंने सावधानी नहीं लोग बरतते, असावधानी, उससे बचने के लिए आप क्या क्या करेंगे, इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए। लेकिन हमारा दोस्त तो आप ही लोग हो, तो हम आप ही लोग से चर्चा करते हैं। देखिए, घर में आग से होने वाली असावधानियां से बचने के लिए उपाय यह है, सबसे पहला उपाय है कि अति ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित या आग से दूर रखें। देखिए, आप लोग किचन में अति ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित या आग से दूर रखिए, ठीक ना। जो जलने लायक है, मतलब मान लो लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, मतलब ये सब चीज़ें जो है ना ज्वलनशील पदार्थ होती है, तो इसको आप लोग क्या करिए, सुरक्षित या आग से दूर रखिए। दूसरा पॉइंट कि जहाँ तहाँ आग को ले जाने से बचना। आप लोग क्या करते होंगे कि चूल्हे की आग निकाल कर दूसरे जगह ले जाते हो, तो इससे भी दिक्कत हो सकती है। कभी अगर ज्वलनशील पदार्थ बीच में रहा, उस पर आग गिर गया तो जलने लगेगा। तो ये चीज़ें से आप लोग बचें। क्या करें कि जहाँ तहाँ आग को ले नहीं जाएं। तीसरा, आप लोग सिगरेट, बीड़ी आदि को सुरक्षित जगह पर सेवन करने के लिए प्रेरित करिए लोगों को, ताकि लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं पिंज लगा हुआ है, वहीं पे सिगरेट पी रहे हैं, गलती से पी कर उसी पर फेंक दिया। अब फेंक देने के बाद तो वो सोचते नहीं हैं कि इसमें आग लग जाए, लेकिन उसमें आग लग जाती है। तो इससे आप लोग भी बचो, ठीक ना। चौथा है कि गर्मी के दिनों में बहुत सुबह तथा रात में खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने के लिए प्रेरित कीजिए। देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि गर्मी के दिन, जिस समय गर्मी होती है उस दिनों में बहुत सुबह मतलब एकदम सवेरे तथा रात में खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने के लिए प्रेरित कीजिए। ठीक। पांचवा पॉइंट है कि आग को तेज हवाओं से दूर रखिए। जहाँ तेज हवा चल रही है वहाँ पे आप लोग आग ना लगाएं, ना तो भभक कर दूसरे जगह जाकर जलने लगेगा, ठीक ना। छठा पॉइंट है कि विस्फोट पदार्थ को ठीक ढंग से चलाना। जितने भी विस्फोट पदार्थ हो गए आपके, पटाखा, बम वगैरह, इसको ठीक ढंग से आप लोग चलाइए। पार्टी, विवाह आदि के अवसर पर विशेष सावधानियां बरतना। देखिए, जब पार्टी होती है, विवाह होती है, तो लोग क्या करते हैं, पटाखे पूरी ज़ोर से छोड़ते हैं, पूरी मतलब बहुत ज़्यादा पटाखा छोड़ते हैं। तो उस समय आप लोग देखें कि अगल बगल तो कहीं ज्वलनशील पदार्थ नहीं है जो पटाखा से जल जाए, तो उससे आप लोग सावधानी बरतिए। यही थी ये आठवां प्रश्न। उसके बाद नौवां प्रश्न, 9th नंबर प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, क्या में है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, उस पदार्थ का क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक। क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। ख नंबर है कि कमरे के ताप पर पकड़ लेता है। कौची? तो सफ़ेद फास्फोरस जो है कमरे के ताप पर आग पकड़ लेगा, ठीक ना। ग नंबर प्रश्न है कि मोम एक हाइड्रोकार्बन है। मोमबत्ती जो होती है वो एक हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन की मात्रा जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। देखिए, हाइड्रोकार्बन को आप जब संधि विच्छेद करोगे तो दो चीज़ इसका बनेगा, एक तो हाइड्रोजन बनेगा, एक कार्बन बनेगा। तो वही चीज़ है कि मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। अब देखिए, आपका घ नंबर प्रश्न है कि ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है। जब ईंधन जलती है तो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है। 8 नंबर प्रश्न है कि पेट्रोल का ज्वलन ताप
केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होती है, कम होती है। जो पेट्रोल के ज्वलन ताप होती हैं वो केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होती है। निम्न प्रश्न को निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। आपको सही और गलत का निशान लगाना है। का नंबर है कि कागज के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है, तो नहीं जलता है, तो ये गलत बात। यानी कागज के कटोरे में पानी आप जब डालकर गर्म करोगे ना तो कागज जल जाता है, तो नहीं जलता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। हाँ, ये सही बात है। जब तक अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दहन नहीं, दहन मतलब वही जलना। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, नहीं, सफ़ेद फास्फोरस ना पकड़ता है कमरे के ताप पे आग, तो यहाँ लाल फास्फोरस दिया हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूनी का पानी जो है दूधिया हो जाता है। यस, ये राइट बात है, यानी सही है। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, यह भी सही बात है। 4 नंबर प्रश्न है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए कितना बुड़बक है, कह रहा है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग है, कहीं आग लगा हुआ है, को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तेल द्वारा, अरे प्रश्न थोड़ा अशका टाइप का लग रहा है। कह रहा है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को, अगर कोई आग तेल द्वारा लग गया, ठीक ना, तो उसको जल द्वारा आप नियंत्रित किया जा सकता है, तो नहीं, उसके लिए आपको बुलाना पड़ेगा फायरमैन को। तो यही थी आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न उत्तर थे उनके उत्तर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो, हमारे प्रश्न उत्तर को समझाने का तरीका आप लोग को पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग जहाँ भी अगर कोचिंग करते होंगे तो वहाँ आपसे पैसे लिए जाते होंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को फ्री पढ़ा रहे हैं। तो फ्री पढ़ा रहे हैं बच्चों, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ताकि हम लोग को भी कुछ मिले यूट्यूब से। तो यही थी आज के इस वीडियो में प्रश्न उत्तर अध्याय नंबर 1 के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।